जय हिंद साथियों। अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपने यानी इस शांति काल में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको अच्छे से यानी रीड कर रहे होंगे और साथ साथ में अपने कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छा समय है ये। वैकेंसी आने से पहले अगर पहले कोई तैयारी कर लेता है तो उनका तो मतलब सिलेक्शन पक्का ही मानो आप, अगर पहले से तैयारी करेंगे। और वैकेंसी आने के बाद में अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर आप मतलब भीड़ की दौड़ में शामिल हो जाओगे। और उससे अलग होना है तो यानी अभी से तैयारी करके और अपना कॉमन सब्जेक्ट है वो सिक्योर कर लो। तो आगे चलते हैं, अपने बात चल रही थी संधि की, और संधि में स्वर संधि हो गई और व्यंजन संधि के कुछ पार्ट हो गए। और आज अपने करेंगे तय और दय की संधि। तय और दय की संधि। तो तय दय की संधि के बारे में अपने बात करते हैं, यानी पीछे अपने बात कर ली थी तय दय की संधि। तय दय की संधि में बहुत ही अच्छी संधि है। इसमें ये जो है ना, इस संधि का जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट है, इसमें से बहुत सारे पर्सन उठाए जाते हैं। बहुत सारे पर्सन यानी बार बार रिपीट होते हैं। और इसको अच्छे से समझ लेना। और ये छोटी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्लास, 20-25 मिनट की होगी सर बस। तो तय दय की संधि, इस संधि का नाम ही क्या रख दिया उन्होंने, तय दय की संधि। ठीक है। और जैसे मान लो कि तय दय यानी शब्द यानी प्लस के इधर तय या दय आए, एक ध्यान रखना, उद का नियम पहले भी मैंने बताया था, उद या फिर उत। ठीक है। इन दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। कोई किताब है उद मानती है और कोई अपने उत मानती है। और अपनी जो व्याकरण है, जो आरबीएससी के द्वारा जारी की गई व्याकरण है, उसमें उत माना गया है। अगर रिट लगाएंगे और या ऐसे कोई अगर रिट की पोजीशन आती है तो उसमें क्या कि उत ही सही माना जाएगा। तो अपने उत भी कर सकते हैं, उद भी कर सकते हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं है कि दूसरा इसमें उद गलत कर दे, क्योंकि ऑप्शन में उद और उत दोनों साथ नहीं आएंगे। तो इसमें जैसे मान लो कि उत है तो ज़्यादातर अपने उत मान के चलेंगे, और जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां उद लगा लेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि तय और दय के बाद में, वैसे तो अगर दय नहीं लगाएं तो तय ही आना चाहिए केवल। तो तय और दय के बाद में ये देखो हलंत वाला है, तय और दय के बाद में अगर चय आए तो इस डबल चय का आगमन हो जाएगा। ठीक है। चय आएगा तो चय तो सामने है ही है, और उसमें एक चय और लग जाएगा। इस कहने का मतलब ये कि तय या दय का चय बन जाएगा। अगर मान लो कि छः आए तो छः तो रहेगा, इसके साथ में चय और आगमन हो जाएगा, चय आ जाएगा इसमें। और यानी डबल छः नहीं आएगा, ध्यान रखना, चय आएगा। इसमें डबल चय आ रहा है, चय आ रहा है, यानी आगमन चय का हो रहा है अगर ये दोनों एक ही यानी चय वर्ग के। तो और इसमें जैसे मान लो कि तय और दय के बाद में अगर जय आ रहा है तो इसमें जय और आ जाएगा। ठीक है। ये उसके बाद में अगर टय आ रहा है तो टय और आ जाएगा। ठीक है। और डे आ रहा है तो डे और आ जाएगा, वो डे तो सामने है ही है। अगर ले आ रहा है तो ले और आ जाएगा इसमें, वो ले सामने वाला है इसमें। और अगर है आ रहा है तो इसमें देखो, है का तो क्या बन जाएगा, है का जैसे मान लो कि है आ रहा है ना, तो है का दय बन जाए, दय बन जाएगा। है का क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा। ये देखो द ऐसे बनेगा। आगे उदाहरण देखेंगे अपने। से आ रहा है तो इसका क्या बन जाएगा, यानी है का तो जैसे मान लो कि आगे है आ रहा है ना, और जैसे ये से आ रहा है, ठीक है, तो से का क्या बन जाएगा, छः बन जाएगा। से का छः बन जाएगा। उदाहरण देखते हैं अपने। जैसे देखो है आ रहा है, ये देखो, तो इस तय का क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा। अब इस तय को क्या करना है, अपने को तय तो रखना ही नहीं है, दय में कन्वर्ट करना है। और इस है का क्या बन जाएगा, इस है का दय बन जाएगा। इस है का क्या बनेगा, दय बनेगा। जैसे मान लो कि ये देखो उद्धृत, इसका यानी इस तय का क्या बना देंगे, दय बना देंगे। ठीक है। और
फिर इस है का क्या बनाएंगे, दय बनाएंगे। ठीक है, और ये इसके नीचे री की मात्रा लगा देंगे, उद्धृत, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, और अब अपने चल, जैसे मान लो कि उद, यानी ये तय का दय बन जाएगा, और यानी तय का दय और धय, ये आ गया, इस है का दय बन गया, उद्धरण, ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लो कि तद्दित है, तो तय का दय और इसका यानी है का दय बन जाएगा, और इसकी मात्रा जो है ना वो इधर से आ जाएगी। ठीक है, तद्दित। और जैसे मान लो कि पद्धति है, तो पद, जैसे मान लो दय है, तो दय का या तय होता तो तय का दय बन जाता। अब पद है तो यहाँ पर पद यानी पत नहीं लिख सकते, इसमें पद लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि शब्द इसमें पद है, होता है, पत नहीं होता है, तो पद लिखेंगे। यहाँ पर अपने दय की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर अपने दय की जरूरत पड़ रही है, तो अपने दय लिखेंगे, तो पद, ये दय का दय ही रहेगा, और है का क्या बन जाएगा, इसमें दय बन जाएगा, और उसके बाद में ये ती, तो ये क्या बन जाएगा, पद्धति बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, ये लो, पद्धति। देखो ये चीजें अपने बात कर रहे थे कहाँ पर, है की बात कर रहे थे। ठीक है ना, तो है यानी तय या दय का तो क्या बनेगा, दय ही बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में है का क्या बन जाएगा, दह बन जाएगा। तय या दय का क्या बनेगा, लय बन जाएगा, और इस लय का तो लय ही रहेगा। इस तय और दय का डय बन जाएगा जब सामने डय आए तो। ठीक है, और ये खुद डय रहेगा, ये टय और ये टय रहेगा, जय और सामने जय रहेगा। उसके बाद हम छः, तो इस तय और दय का चय बनेगा, और ये छः खुद रहेगा, और ये चय सामने रहेगा, और तय और दय का क्या बन जाएगा, एक चय और बन जाएगा यानी। और उसके बाद में स आई, तो स आए जैसे मान लो कि, तो इस स का तो क्या बन जाएगा, छः बन जाएगा, और तय और दय का चय बन जाएगा। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा एक बार आप ना ध्यान लगा करके देखो आप, और उदाहरण करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, पर एक बार नियम पे थोड़ा ध्यान दो आप। नियम में तय और दय यानी प्लस से इधर तय और दय आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में चय आए तो एक चय का आगमन हो जाएगा, और सेम ये कहानी लग जाएगी। ठीक है, इसका यानी छः है तो इसमें एक चय का आगमन हो जाएगा, और उसके बाद में वो छः सामने वाला लग जाएगा, और जय तो जय का आगमन हो जाएगा, टय तो टय का आगमन हो जाएगा, डय तो डय का आगमन हो जाएगा, लय तो इसमें सामने वाले में तो इनका लय बन जाएगा। अगर है तो इनका तो दय ही बनेगा, इनका दय बनेगा, और आगे वाले का है का क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान रखना इसको। ये तो सेम ही बन रहे हैं, जैसे मान लो जय का जय, छः का छः, चय का चय, और टय का टय, और डय का डय, और ये लय का लय, और ये है का दय बन रहा है। ध्यान रखना, इसका तो चेंज हो ही रहा है, और इसका भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पर भी ये देखो इसका भी चेंज हो रहा है। इसका छः से का छः बन रहा है, और ये अपने आप में चय बन रहा है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, यानी आपको थोड़ा सा उदाहरण देखना है इसमें। और अब अपने बात करते हैं, उदाहरणों पर चलते हैं। ठीक है, तो ये पहली संधि करेंगे तय और यानी दय के बाद अगर मान लो चय आई, तो इसका क्या बन जाएगा, चय का आगमन हो जाएगा, और चय तो सामने है ही है शब्द के, यानी प्लस के बाद में चय तो है ही है, और इस तय और दय का क्या बन जाएगा, चय और बन जाएगा। जैसे मान लो उच्चारण, उच्चारण है, उच्चारण भी लिखा सकता है, उच्चारण आगे तो उच्चारण भी लिखा सकता है। तो अपने को क्या करना है, अपने को चय का आगमन करना है, बस इन दोनों में कोई हो लिखे पहले, उच्चारण। उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, उच्चाटन तो उच्चाटन। ठीक है, और तड़ित चालक तो तड़ित, इस तय का क्या बन जाएगा, यानी आगे सामने च है तो ये चालक बन जाएगा ऐसे, च, तड़ित चालक। ठीक है, विद्युत यानी भगवत चिंतन, तो तय के बाद में च आ रहा है, तो भगवत जी, ऐसे भगवत चिंतन। भगवत चिंतन।
ठीक है। विद्युत चालक, तो विद्युत चालक, ये लो विद्युत चालक। और विद्युत चक्र, विद्युत चक्र ऐसे, ये लो। सच्चरित्र लिखा हुआ है तो इसको अपने क्या करेंगे, सत और प्लस में चरित्र। ठीक है। सच्चिदानंद लिखा हुआ है तो सत और प्लस में चिदानंद, तो चित्त प्लस आनंद भी बना देंगे इसको, चित्त और प्लस में आनंद। सच्चिदानंद होता है वैसे तो यहाँ पर, और उसके बाद में आगे और करेंगे तो सत चित्त और प्लस में आनंद। तय के बाद में स्वर आए तो इस तय का क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा। सच्चिदानंद। समुच्चय, तो समुत और प्लस में चय, समुत प्लस में चय। ठीक है, तो समुच्च हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर चय है, समुच्चय, सही शब्द इसका समुच्चय होना चाहिए इसका, ऐसे समुच्चय। तो इसमें क्या हो जाएगा, समुत प्लस में चय हो जाएगा। ठीक है। तो इतने उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। तय और दय की संधि चल रही है। ठीक है। तय और दय की बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, बस इतने ही उदाहरण है लगभग। पहले के आगे उदाहरण, ठीक है, डबल चय वाले। अब अपने चय और छः के उदाहरण है वो अपने बात करते हैं। ये देखो चय और छः के उदाहरण क्या करेंगे, यानी तय और दय के बाद में अगर छः आता है, तय और दय के बाद में छः आता है तो ये चय का आगमन हो जाएगा, और छः तो सेम लगेगा लगेगा इसमें। ठीक है। उत्छादन, तो उत्छादन है ना, तो उत्छादन, ये लो उत्छादन। उत प्लस में छिन्न है तो उच्छिन्न, ये मात्रा इधर से आ जाएगी। जगत प्लस छाया है, जग छाया, जगत छाया मतलब चय का आगमन है इसमें, और तो क्या बन जाएगा, ये तय का चय बना है तो जगत प्लस में छाया। ठीक है। और उसके बाद अपने बात करते हैं उच्छेद की। उत प्लस में, अब उत लिखेंगे यहाँ पर, या उद लिख दो तो भी सही माना जाएगा, उत लिखेंगे अपने, उत प्लस में छेद, तो क्या हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने जय, तय और दय के बाद में अगर मान लो कि जय आई, जय, तो इसमें किसका आगमन हो जाएगा, तय और दय का तो क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा, और सामने जो प्लस के बाद में है जय वो सेम ही जय रहेगा, जैसे ये हो जाएगा। उत प्लस में ज्वल लिखा हुआ है तो उज्ज्वल। ठीक है। ये जय आधा है अपने आप में तो याद ही रहेगा वहां पर, और ये तय, तय का क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा, उज्ज्वल। वर्तनी शुद्धि में काफी बार शब्द ये आया हुआ है, उज्ज्वल। उज्जैनी, तो उज्जैनी, ये देखो इस तय का क्या बन गया, जय, आगे जय लिखा हुआ है तो ये देखो उज्जैनी। जगत जैनी, देखो जग जैनी लिखा हुआ है तो जगत, और प्लस में जननी। ठीक है। तड़ित ज्योति लिखा हुआ है तो ये जय का आगमन हो जाएगा, तड़ित, तड़ित जय, तड़ित डबल जय आ जाएगा। देखो ये वर्तनी शुद्धि में काम आते हैं ये, अगर आपने हिंदी संधि सही की है तो फिर ये वर्तनी शुद्धि में कहीं गलती नहीं होगी आपकी। तड़ित ज्योति, ठीक है, तड़ित ज्योति। अब बात करेंगे अपने, जैसे मान लो तद या तत् भी लगा सकते हैं, ठीक है ना,
तो सेम ही उत और उद भी लगा सकते हैं, इसी प्रकार तद और तत् भी लगा सकते हैं। तो तत्जन्य तय, और उसके बाद में इस तय का क्या हो जाएगा, आगे जय लिखा हुआ ना, इस तय का क्या हो जाएगा जय, और आगे फिर क्या लिखा हुआ पूरा जय ने, तजन्य। बृहजन, बृहतजन, बृहत ये लो, और तय का जय, और उसके बाद में जन लगा दो, बृहजन हो जाएगा। और उसके बाद में यावत जीवन, यावत जीवन, ये देखो यावत, इस तय का क्या हो गया जय, और उसके बाद में आगे जीवन लिखा हुआ है, तो ये लो जीवन, यावन जीवन, याव जीवन, याव जीवन। ठीक है, विद्युत ज्योति, तो विद्युत, विद्यु, और तय का क्या हो जाएगा जय, आगे जय लिखा हुआ है, ये लो ज्योति, विद्युत ज्योति। ठीक है, ये तड़ित ज्योति आगे लिखा था। और उसके बाद में विपद जाल, तो विपद, इस दे का क्या हो जाएगा जय हो जाएगा, विपद जाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा विपद जाल हो जाएगा। सज्जन लिखा हुआ है तो सज, यानी सज्जन लिखा हुआ है तो सत और प्लस में जन, और विद्युत जाल लिखा हुआ है तो विद्युत लिखो, विद्युत लिखो, इस जय का तय बन जाएगा, और आगे प्लस में जाल लगा दो, ये लो जाल। और तजनित लिखा हुआ है तो तत् लिखो पहले, या फिर तद लिख दो। ठीक है, और प्लस में जनित, प्लस में जनित, ये लो उदाहरण इसके। ठीक है, ज़्यादा मतलब कठिन वाली बात नहीं है, बहुत इजी है ये। और उसके बाद में बात करते हैं अपने डबल चय, और उसके बाद में बात करते हैं टय, डबल टय की। जैसे मान लो उपनिषद टीका लिखा हुआ है, ठीक है, इस दय का क्या बन जाएगा, आगे टय है तो इसका मतलब इसका भी टय बन जाएगा, तो उपनिषद, उपनिषद टीका, उपनिषद टीका, ऐसे मतलब ये लो टय और ये लो टीका, उपनिषद टीका। वृहत टीका, तो बृहत, और ये लो टय का आगमन, और ये टीका वृहत टीका हो जाएगा, बृहत टीका। ठीक है, टय वाले कुछ उदाहरण मिले थे। और उसके बाद में डबल डय वाली बात करें तो तय और दय के बाद में डय आई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डय का आगमन हो जाएगा, भवत डमरू, तो भव डमरू हो जाएगा। भव डमरू मतलब इस तय का क्या बनेगा, इस तय का क्या बन जाएगा, डय बन जाएगा, तो आगे डमरू लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ डय, और इधर इस तय का डय बन जाएगा, तो भव डमरू हो जाएगा, डबल डय आ जाएंगे, याद रखना। उतडैन, देखो उड्डयन, उड्डयन अपने काफी बार यानी वर्तनी शुद्धि में पूछा गया ये शब्द। ठीक है, उत प्लस डयन, तो ये उड्डयन आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल साम दिखाई दे रहा है आप सभी को, उड्डयन, ये हलंत लगा हुआ इसमें। ठीक है, और उसके बाद में अपने बात करते हैं लय वाली, किसकी बात करते हैं, लय संधि वाली। ठीक है, लय संधि वाली, एक मिनट रुको भी, होल्ड रखना थोड़ा सा, आप मैनेज करना भी। चलो आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं तय और दय के बाद में अगर लय आए तो लय का आगमन हो जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे जगत लीला, ये यहाँ पर सही नहीं है, थोड़ा सा डबल हो गया इसमें। जगत लीला, तो जग लीला, क्या हो जाएगा जग लीला, ये लय का आगमन हो गया इसमें। ठीक है, उत प्लस लेख, तो यहाँ पर भी लय आ गया। तत् प्लस में लीन, तो तल्लीन, ये लो लय आ जाएगा यहाँ पर, तल्लीन। और भगवत लीला, तो ये देखो भगवत, तो भगवलीला आ जाएगा, भगवलीला, भगव, ये लो भगवलीला, इस तय का क्या बन जाएगा, लय बन जाएगा, भगवलीला। भगवत लीन, तो भगव, लय का आगमन, भगवलीन। विद्युत लता, तो विद्युत, ऐसे लिख देंगे, चलो विद्युत, ये तय नहीं आएगा, ये तय की जगह तो आएगा लय, विद्युलीला।
विद्युलता है क्या? चलो, विद्युलता। विद्युत लेखा, तो विद्युत लेखा। ठीक है। विपद लीन, तो विपद, विपद का ल, और विपलीन। ठीक है। शर्द, ये देखो हलंत है इसके नीचे, शर्द लॉस, तो शर द का शरलॉस। ये लो, कितना इजी। आगे ल है तो इधर भी क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। अगर इधर ड है तो इधर भी क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। इधर ट है तो इधर भी क्या हो जाएगा, आधा ट हो जाएगा। ठीक है। और आगे अपने बात करेंगे यानी दह वाला, ठीक है वाला। जैसे अपने सबसे पहले अपने ये कर चुके थे कि द यानी तय के बाद में है आए, तो इस तय का तो क्या बनेगा, द बन जाएगा। इस तय का द बन जाएगा, ये पक्का ये इसमें द बनेगा। ठीक है ना। यहां पर अपने उद नहीं लगाएंगे, उद लगा ही नहीं सकते क्योंकि आगे उद ही बन रहा है, अपने को चेंज में लेके आना है। तो इसमें यानी जहाँ यहाँ पर उत लगाएंगे, अगर वहां अपने उद लगा रहे हैं कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर अपने को उत ही लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये तय होगा, इसका द होगा, और ये है का क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उद्धार, उद्धार, उद्धार हो जाएगा। ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, ऐसे, उद्धार। अब ऐसे लिखा आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे लिखा आएगा। और आपको करना क्या है, इसको यानी जैसे मान लो ये अपने आप में द आधा है, ये अपने आप में द लिखा हुआ है द, ये अपने आप में हलंत वाला है, ठीक है ना। और जो पेड़ में पड़ा है वो पूरा है, यानी ध है जो अपने आप में क्या है, पूरा है। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो द आधा है, इसका मतलब उत लग जाएगा यहाँ पर, और हलंत वाला तय लगेगा इसमें, और ध पूरा है तो इसकी जगह अपने अलग करेंगे, तो प्लस के बाद में ध का है बन जाएगा, तो ये हार बन जाएगा, उद्धार बन जाएगा। ठीक है। उद्धृत लिखा हुआ है तो ऐसे उत प्लस में हरित लिखा हुआ है, तो इस द का यानी तय का द बन जाएगा, और ये है का द बनेगा, और री की मात्रा है अगर तो री की मात्रा लगा देंगे, उद्धृत बन जाएगा। उदाहरण है तो यहाँ पर उदाहरण बन जाएगा, इसमें हलंत लग जाएगा साथ में। और इसको अगर मान लो कि ऐसे लिखेंगे, उद्धृत को ऐसे लिख सकते हैं, ये लो, ये लो, और ये लो, और ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है। और ऐसे एग्जाम में आ गया तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे कहाँ से इसको तोड़े कहाँ से इसको जोड़ें। ठीक है। तो ये अपने बात करें इसको, उद्धरण, उद्धरण ऐसे भी लिखा आ सकता है, उद्धरण, उक्त दिया यानी ऊपर दिया हुआ, उद्धरण नहीं, उद्धृत यानी उदाहरण के रूप में उद्धृत किया हुआ। ठीक है। उद्धरण ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। और तद्धित, तद्धित ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लो, तद्धित। ठीक है। पद्धति, ये पद्धति ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। मेन इसमें से प्रश्न बहुत आते हैं, इसमें से प्रश्न यानी तय और दय के बाद में अगर श आए, तय और दय के बाद में क्या आए, श आए, तो क्या हो जाएगा, यानी इस श का तो छ बन जाएगा, और इस तय का यानी इन दोनों में से एक का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लो कि उत प्लस में श्वास लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ये इस तय का क्या बनेगा, च बनेगा, और इस श का क्या बनेगा, छ बनेगा। अगर ये श अपने आप में आधा है तो यहाँ पर भी छ भी क्या हो जाएगा, हलंत लग जाएगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना, गलती यहाँ पर करते हैं क्योंकि हलंत नहीं लगाते हैं। ठीक है। ये भी क्या लग जाएगा, यहाँ पर हलंत लग जाएगा, उच्छ्वास लिखा हुआ है। अगर मान लो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए उच्छ्वास का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कर दोगे इसमें उत प्लस श्वास। अगर मान लो कि आपको उत्पल श्वास देकर के आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से बताइए कौन सा सही है, तो आप करोगे ना तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, हलंत वाला करें या बिना हलंत वाला करें। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आधा है तो यहाँ पर भी छह भी क्या आएगा, आधा ही आएगा, हलंत रहित यानी स्वर रहित आएगा। ठीक है। उद प्लस में शासन लिखा हुआ है, तो यहाँ देखना ये पूरा है अपने आप में, ये अपने आप में पूरा है तो छह भी पूरा ही आएगा इसमें। तो उ च का आगमन, और ये छा, और ये सन, उच्छासन हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप। अब ऊपर वाले में हलंत लगा हुआ है, ये हलंत यानी ऊपर वाले में लगा हुआ है,
तो इसका मतलब ये आधा है, इसलिए उत प्लस में शिष्ट, यानी ये हो जाएगा उच्छिष्ट। छोटी मात्रा तो यहां से लगाओ, ठीक है, उच्छिष्ट। ये लो, उत प्लस में श्रृंखल, श्रृंखल लिखा हुआ है, तो अब देखो यहां पर, यानी ये शब्द बहुत बार आया है। ओ, इस तरह का क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। और ये श्रय है, ठीक है, श्रय है, तो इसका क्या बन जाएगा, यानी ये एक तो थोड़ा सा इसमें मिस है, ये इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ मैं। वर्तनी शुद्धि में भी, वर्तनी शुद्धि में भी ऐसा आता है, यानी ये नहीं आती है, ये हलंत है ना, ये मात्रा रे, ये नहीं आता इसमें, ठीक है ना, ऐसे आएगा श्रृंखल, ठीक है। जैसे मान लो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि श्रृंखला जो लिखा होता है ना, श्रृंखला, श्रृंखला ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ये सही है। श्रृंगार, ये सही है, ठीक है, ये लो श्रृंगार। इसी प्रकार श्रृंखल लिखा हुआ है, तो श्रृंखल, उत्श्रृंखल, देखो आधा छः इसमें, तो ये छः आ जाएगा। इसके ऊपर अनुस्वार है तो अनुस्वार लगा दो, री की मात्रा है तो री की मात्रा ऐसे लगा दो, उत्श्रृंखल, ये आ जाए, ठीक है, उत्श्रृंखल ऐसे लिखा जाएगा। इसमें बहुत यानी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं इसमें, यानी हलंत वाली और बिना हलंत वाली, ठीक है ना। तो ये एक तो उच्छ्वास वाला याद रखो, ये उत्श्रृंखल है, ये भी याद रखो आप। और उच्छ्वसन, देखो उत और तय का चय हो जाएगा, और शय का क्या हो जाएगा, छः, हलंत वाला, और उसके बाद में वसन, उच्छ्वसन आ जाएगा, उच्छ्वसन। देखो इसमें हलंत यानी स्वर रहित छः है इसमें, इसलिए हलंत आएगा साथ में, ठीक है। और उत प्लस में शास्त्र, तो उत प्लस में शास्त्र, उ तय का चय और छः का छः, और ये आ की मात्रा उच्छास्तर, ये लो उच्छास्तर, ये लो। अब सारे अपने उदाहरण हो गए, ठीक है। और ये तय दय की संधि है। अब अपने बात करते हैं कुछ तय दय की संधि में और इसके, यानी अपने छः वाले उदाहरण, जैसे श्रीमत शरत चंद्र, श्रीमत शरत चंद्र, यानी तय के बाद में अगर शय आ रहा है, यानी सलगम शय, जिसको बोलते हैं अपने बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं यानी तालव्य शय बोलते हैं, ठीक है। तो इसको चय के बाद में, यानी अगर यानी तय के बाद में शय आ रहा है तो इसका छय बन जाएगा। और अगर तय के बाद में चय आ रहा है तो तय के बाद में चय आ रहा है, तो पहले नियम में पढ़ा था कि तय के बाद में चय आ रहा है तो एक चय और आगमन हो जाएगा। तो ये तीनों शब्द जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा श्री मैं, और तय के बाद में शय आ रहा है तो चय, तय का चय बन जाएगा, ये लो चय बना दिया। इस शय का क्या बन जाएगा, छह बना दिया। अपने आप में पूरा है तो पूरा लगा दिया, और उसके बाद में रे तो रे लगा दिया। और तय आगे चय आ रहा है तो इसका मतलब इस तय का क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। आगे चय आ रहा है तो ये चय लगा दो, और आगे फिर पूरा शब्द कर दो। तो अब बताओ ये क्या बन गया, श्री मच्छर चंद्र बन गया। क्या बन गया, ये श्री मच्छर चंद्र बन गया। और श्री मच्छर चंद्र बन गया तो यानी श्रीमत शरत चंद्र लिखा हुआ है, श्री मच्छर चंद्र। उसके बाद में अपने मृद शक्टिक लिखा हुआ है, यानी मिट्टी की गाड़ी। जैसे मान लो कि मृ, और उसके बाद में द के बाद में अगर मान लो इस द और चैक यानी मृद लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मृत नहीं लिख सकते। मृत लिखेंगे तो भी मिट्टी बनता है, उसका भी मिट्टी बनता है, ठीक है, मृत टीका आएगा जैसे मान लो। और ये द का भी क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा, ठीक है। आगे शक्टिक यानी शय लिखा हुआ है तो छह हो जाएगा। और क और टिक, मृच कटिक, ठीक है, मृच कटिक। शरद शशि तो शरद, द का चय हो जाएगा, सरछसी हो जाएगा, सरछसी, सरछसी, ठीक है। और इस स का क्या बनेगा, इस स का बनेगा, आगे वाले का नहीं बनेगा, ठीक है। श्रीमत शंकराचार्य तो श्री मैं, और आगे श है तो इसका चय बन जाएगा, और ये आगे शंकराचार्य यानी श्रीमत शंकराचार्य ऐसे हो जाएगा।
इसको अलग करेंगे तो श्रीमत शंकराचार्य बन जाएगा, ठीक है। फिर सत शासन लिखा हुआ है तो सच्छासन हो जाएगा। फिर सच्छास्त्र लिखा हुआ है तो सत और प्लस में शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। सच्छिक्षा लिखा हुआ है तो सत और प्लस में शिक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। इस शय का छय बन रहा है ना, और सशिष्य लिखा हुआ है तो सत और प्लस में शिष्य हो जाएगा, ठीक है। उत्शासन लिखा हुआ है तो इसका च और आगे वाले का छह उच्छासन हो जाएगा, उच्छासन। उच्छिष्ट लिखा हुआ है तो इसका क्या बन जाएगा, उत और प्लस में शिष्ट हो जाएगा। आगे समझ में आप सभी के, यानी आगे चलते हैं। बस यही अपने खत्म हो गए सारे, यानी उदाहरण अपने पढ़ लिए। तय और दय की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, और इसमें किसी भी प्रकार के कोई शब्द यानी मतलब ऐसे है कि वो अपने आप में डबल बन रहे हैं। बस दो चीज़ों को आपको याद रखना है इसमें, कौन से वाले के, यानी है वाले के और शय वाले के। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारे प्रश्न में, यानी लगभग क्या है कि अगर ज़्यादा उदाहरण एसआई में या पटवारी में या वीडियो में हिंदी में अगर बहुत सारे शब्द दे करके पूछ लेते हैं भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें बहुत सारे शब्द दे करके ऐसे ऐसे शब्द दे करके ये शब्द देते हैं इसमें से, सड़ित चालक है, उच्चाटन है, या फिर विद्युत चक्कर है, उच्छ्वास है, और सच्चिदानंद है, सच्चरित्र है, ऐसे शब्द देते हैं। उनमें से कौन सा यानी ऑप्शन या कौन सा इसमें यानी सही है, तो फिर आपसे प्रश्न यानी उसमें से एक एक की छंटनी करनी पड़ती है। तो ये सारी यानी हिंदी में यानी ऐसे शब्द है ना, आप एक एक करके उनको रिपीट करते जाओ और रिपीट कर कर लिखते जाओ भी साथ साथ में, और आप यानी नियम को याद रखोगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। और गलत को आप पहचान ही लगो, सही आपको अगर मान लो नहीं आता है ना, तो गलत को तो पहचान ही लगो आप, और गलत जब पहचान लिया तो सही अपने आप ही बच जाएगा। चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभिनव कैरियर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, ठीक है। और या फिर ये टेलीग्राम का चैनल जो लिंक दे रखा है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और आज के लिए यहीं एंड करते हैं अपने क्लास, और अगली क्लास अब एक दो क्लास और बच गई, उसके बाद में विसर्ग संधि है 2 दिन की, उसके बाद में ये उपसर्ग प्रत्यय शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।